नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आजकल इलेक्शन चल रहे हैं और राइट टू वोट की बात हर आदमी कर रहा है, वोट देने का अधिकार। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एक ऐसा आदमी जो किसी सज़ा के लिए जेल में बंद है, भले ही उसके लिए उसके ऊपर पूरा चार्जशीट फाइल हुई हो, सज़ा हुई हो कि नहीं हुई है, कोर्ट के द्वारा उसे सज़ा याफ्ता घोषित किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो जेल में बंद है तो वो व्यक्ति इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकता है। काहे में? चुनाव लड़ने में कैंडिडेट या निर्दलीय के रूप में, किसी के कैंडिडेट के रूप में या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता। वोट नहीं डाल सकता। मैं थोड़ा सा इसी के विषय में चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेल से चुनाव लड़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग तो यूपी और बिहार में रह रहे हैं, तो हम लोग तो देखते ही रहते हैं कि तमाम गैंगस्टर ऐसे होते हैं जो जेल से ही चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो वोट डालने के लिए नहीं आ सकते। समझ रहे हैं क्यों ऐसा है? तो यहाँ पर हम कुछ उसका हवाला देंगे आप लोगों को, जो अभी तक फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। तो उसमें एक तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का फैसला आया है 1975 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है। ये उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? इसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब इसमें ये भी हो सकता है कि राइट टू इलेक्ट और राइट टू बी इलेक्टेड, इन दोनों चीज़ों से इसको ऊपर रखा जाएगा। किसको? फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। पहली बात। अब आइए एक दूसरा फैसला है, कुलदीप नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का है। इसमें 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसने ये कहा कि राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट, जिसको कहते हैं, इज प्योर एंड सिंपल अ स्टैच्यूटरी राइट। दिस मीन्स दैट वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं, समझ रहे? मूल अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार है, और इसलिए इसको डिनाई किया जा सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक है रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये क्या कहता है, जरा सा ये भी देखिए। तो सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 RPA कहा जाता है। ये कहता है कि डिस्क्वालीफाई किसको किया जा सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट करने से, इलेक्शन में भाग लेने से डिस्क्वालीफाई किसको किया जा सकता है। तो डिस्क्वालीफाई करने का तरीका ये है, इलेक्शन में भाग लेने से डिस्क्वालीफाई उनको किया जा सकता है जो किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है। समझ रहे हैं? और जिस दिन से कन्विक्शन हुआ, जिस दिन से उनको कन्विक्ट किया गया, अपराधी घोषित किया गया है, अदालत के द्वारा घोषित किया गया होना चाहिए, उस दिन से जब इनकी सजा समाप्त होगी तब से 6 वर्ष आगे तक। समझ रहे हैं? क्लियर कट। फॉर सर्टेन ऑफेंसेस द डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन एंड कंटिन्यूज फॉर द 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये हालांकि इसमें हमारे उसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थोड़ा सा रिलैक्स देने का अधिकार है, बस, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? अब आइए, नो वोटिंग राइट क्या है। किसी भी जेल्ड पर्सन के लिए वोटिंग राइट है कि नहीं,
बाकी सब लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो जेल से कंटेस्ट करे चाहे जेल के अंदर से बाहर से कंटेस्ट करें, भाग ले सकते हैं इलेक्शन में। समझ रहे हैं। अब वोटिंग राइट का क्या चक्कर है, जरा सा ये देखिए। नो वोटिंग राइट फॉर जेल। तो यहाँ पर जो आरपीए है, सब क्लास 5 ऑफ सेक्शन 62 ऑफ आरपीए। आरपीए क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये क्या कहता है, जरा सा इसको देखिए। ये कहता है नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्विक्टेड इन अ प्रिजन। शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज confined in a prison, if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or it is in the lawful custody of the police। समझिए, क्लियर कट है। यहाँ पर पुलिस रिमांड में है, जो मतलब कई बार न्यायिक अभिरक्षा होती है ना, इन सब केसेस with an exception provided for those in the preventive detention। This provision effectively bars every individual who has criminal charges framed against them from casting their vote unless they have been released on bail और हैव बीन एक्विटेड। जब तक उनको बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो वोट नहीं डाल सकते, जेल से वोट डालने के अधिकार की मांग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का एक चैलेंज आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये था चैलेंज टू सेक्शन 62 क्लास 5 सब सेक्शन 5। इस केस में ये था अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि जो राइट टू वोट का अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है। समझ रहे हैं। और जो भी संवैधानिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैच्यूटरी, संवैधानिक दायरे के अंदर होते हैं। और संवैधानिक दायरा यहां पर भी लागू होता है। इट आल्सो हेल्ड दैट अ पर्सन इन प्रिजन बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट। और ये उसके ऊपर भी लागू होता है कि जो आदमी अपने कंडक्ट के कारण प्रिजन में है, जेल में है, कैनॉट क्लेम इक्वल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब क्लेम नहीं कर सकता, वो भले फंडामेंटल राइट है यहाँ पर। एंड that restrictions on prisoners right to vote are reasonable as they are linked to keeping persons with criminal background away from the election scene। ये इसलिए भी किया जाता है जिससे जो आदमी अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो बाहर ही रहें, दूर ही रहें। ये बातें हैं, इसके लिए आप इस पर विचार करिएगा। और अगर ये आपको पसंद आता है हमारा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।